एक शेर में पढ़ता हूँ, ये कहकशां ये समंदर भी बात करते हैं। शेर सुने नबी का मकाम, ये कहकशां ये समंदर भी बात करते हैं, सभी पहाड़ों के मंजर भी बात करते हैं। और मेरे नबी का जिक्र सिर्फ परिंदों तलक नहीं महदूद, अरे मेरे नबी से तो कंकर और पत्थर भी बात करते हैं। मेरे नबी का जिक्र सिर्फ परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी का जिक्र सिर्फ परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे नबी से तो कंकर और पत्थर भी बात करते हैं। मेरे नबी बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि खाता खुल चुका है, बैंक भी फुल हो जाएगा। जितना आप लोगों ने मुझे दे दिया है, अगर आप उलमा को दे दें और शायरों को दे दें तो वो भी नबी की सुन्नत है देना, है ना। सुन्नत पर अमल होता रहेगा और उनका भी जेब भरता रहेगा। मैं बिला ताखिर एहतराम के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ ज्यादा कुछ ना कहूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं अपने बड़े भाई करम फरमा मदाए खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना तूते चमनिस्तान रजा अली जनाब शान मोहम्मद इस्माइली साहब से गुजारिश करूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा उनको फिर टाइम दिया जाएगा। फिलहाल मैं उनसे गुजारिश करूं कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, अपना वक्त का लिहाज रखते हुए आप माइक पर तशरीफ लाएं और जो भी आपको पढ़ना हो मनकबत या नाज़ शरीफ के अशार आप लोगों को सुनाएं और ये आपके अशार से मुस्तफीज हो जाएं। एक शेर में पढ़ता हूँ, मैं उनके हवाले करता हूँ कि जब कभी नात की महफिल को सजाया जाए, कहें मुझे सुभान अल्लाह की सता बुलंद करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे शेर मैं आपको सुनाता रहूंगा। जब कभी नात की महफिल को सजाया जाए तो कुछ फूल मदीने से मंगाया जाए और बुलबुले बाग़े मदीना का लक़ब है बहुत अच्छा, अरे काश यही कह के हश्र में भी बुलाया जाए। बुलबुले बाग़े मदीना का लक़ब है बहुत अच्छा, काश यही कह के हश्र में भी बुलाया जाए। जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहार बन के आओ तो कोई बात बने, कली कली को खिलाओ तो कोई बात बने। और शान भाई बहुत है नाज जो तुमको अपने लहजे पर, नबी की नात सुनाओ तो कोई बात बने। मिंबर नूर पर बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत हाज़िर नवाज़ पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। आप देख रहे हैं मिंबर नूर के रहल पर दीगर उलमा खतबा शोरा तशरीफ़ रखते हैं। ख़ुसूसियत के साथ नाशरे मसलक के आला हज़रत ख़तीब हिंदू नेपाल हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर अली साहब क़िबला ख़तीब व इमाम जमा मस्जिद सराय काजी के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर ज़हन में एक शेर गर्दिश कर रहा था। अभी शान मोहम्मद भाई पहले पढ़े हैं कलाम आला हजरत तज़मीन के साथ, सुनिए आप। कलाम आला हजरत की शायरी ऐसे नहीं होती थी, नबी की इश्क में झूम करके वो शेर व शायरी किया करते थे, है ना। बैठना उठना चलना फिरना सब कुछ नबी के इश्क में उनका हुआ करता था। दुनिया के शायरों की शायरी एक पलड़े में रख दें, आला हजरत का एक शेर एक पलड़े में रख दे, फिर भी आला हजरत का वो एक शेर सारे शायरों पर भारी नजर आएगा, है ना। उस आला हजरत का शेर समझने के लिए पहले 10 साल मदरसे में मेहनत करें, अच्छी मेहनत करेंगे तो हो सकता है समझ पाएं, वरना मुझे तो नहीं लग रहा है कि समझ में आएगा, जबकि हम लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। बस एक शेर में पढ़ता हूँ कि रोशनी सबसे अलग है, चाशनी सबसे अलग, रोशनी सबसे अलग है, चाशनी सबसे अलग है, आमिना के चांद की चांदनी सबसे अलग, रोशनी सबसे अलग है, चाशनी सबसे अलग है, आमिना के चांद की चांदनी सबसे अलग। और एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद है मगर अहमद रजा की शायरी सबसे अलग। एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद हैं, मगर अहमद रजा की शायरी सबसे अलग है, मगर अहमद रजा की शायरी सबसे अलग। बिला ताखिर व एहतराम के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ मैं इस बज़्म की चाशनी को एक मरतबा दोबारा फिर बदल रहा हूँ। आपको नज़्म की दुनिया से निकाल कर नस्र में बिठाना चाहता हूँ और आप थोड़ी देर के लिए
खिताब समाप्त कर लें। आपके हर दिल अजीज, आपके जाने, आपके पहचाने, आपके माने, जिनसे आप बड़ी मोहब्बतें किया करते हैं और आप भी उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, जिनका दौरा हिंदुस्तान के बैरूनी मुल्क में भी हुआ करता है और मुंबई में हजरत की बहुत शोहरत भी माशाअल्लाह। तमाम तर बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े इलाकों में, अच्छे शहरों में हजरत की आमद हुआ करती है और हजरत का खिताब भी हुआ करता है। मैं बिला ताखीर गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब कबिला से कि वह माइक पर तशरीफ लाएं, अपना नायाब मुदल्लल साफो सुथरा खिताब फरमाकर हम सामिनो सामियात के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं, जिला बख्शें। हजरत के आने से कबल हजरत की ज़बानी एक शेर में पहुंचा रहा हूं, बस हजरत ये कहते हुए आ रहे हैं कि आज हम ये बयान कर देंगे। कहें यार, आज हम ये बयान कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। आज हम ये बयान कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। और जो भी दुश्मन है मेरे आका का, अरे उसका तो जीना हराम कर देंगे। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हराम कर देंगे। जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता, और धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, मियाँ कोई भी आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ बावकार नाशरीन व मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत, काबिल मुबारकबाद पेश नज़र मोहतरम सामाईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला असहाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि। जो शख्स तैबा की राहों में मर गया, ये जान लो कि उसका मुकद्दर संवर गया। जो सुन्नते रसूल पर करता रहा अमल, पल भर में पुलसिरात से वो हंसकर गुजर गया। जो सुन्नते रसूल पर करता रहा अमल, पल भर में पुलसिरात से वो हंसकर गुजर गया। बड़ा ही नायाब मुदल्लल साफ़ो सुथरा खिताब आप लोगों ने समाप्त किया है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की कही हुई बातों पर हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और वाकई में अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बड़ा ही अच्छा बयान था और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। एक शेर में पढ़ता हूँ, हज़रत ने नबी की शान बयान की है, नबी का मकाम बयान किया है। मैं उसी हवाले से एक शेर में पढ़ता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने लोग बैठे हैं कम हैं लेकिन दम होना चाहिए। मचल के कह दें सुभान अल्लाह और कह दें या रसूल अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस होता है, अफसोस बहुत ही ज़्यादा होता है, अफसोस सद अफसोस कि यार मैं भी देख रहा हूँ मुझसे मोहब्बत करने वाले, तमाम तर उलमा से मोहब्बत करने वाले, नबी की महफिल से मोहब्बत करने वाले अली जनाब हमारे रिहान भाई जो फ़खरपुर में रहते हैं, शेखनपुरवा में, वो बताओ वहाँ से चल कर आए हैं सिर्फ प्रोग्राम सुनने। और मैं देख रहा हूँ ये हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं। साइनपुरवा एक गांव है खैरा बाज़ार के आगे, आप जानते होंगे खैरा बाज़ार, चंगिया चक तारापुर, खैरा बाज़ार के आगे एक साइनपुरवा गांव है बरनापुर के करीब में। वहाँ से ये लोग आए हैं प्रोग्राम सुनने। और यहाँ मैं देख रहा हूँ मुड़का वालों को, यार बहुत अफसोस होता है। 10:30 बजे, 10 ही बजे कुछ लोग चले गए, कुछ लोग 10:30 बजे, और शायद 11 बज चुके हैं, और जो कुछ बच्चे कुछ लोग थे वो भी चले गए। कैसा यार आप झूठा दावा कर देते हो कि नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों झूठा दावा करते हो। जब नबी की महफिल में थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हो यार, थोड़ा वक्त नहीं दे सकते हो, तो झूठा दावा क्यों करते हो कि हम
जो है नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम जान दे देंगे वगैरह वगैरह तमाम तर नारेबाजी आप क्या करते हो यार। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मुश्किल में आका को सदा दे नहीं सकते, जो मुश्किल में आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपनी मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। जो मुश्किल में आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपनी मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे जो सरकार मेरे सरहाने, अरे मरकद में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। होंगे जो सरकार मेरे सरहाने, होंगे जो सरकार मेरे सरहाने, मरकद में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते, मरकद में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। ऐसे गुलाम आप बनो, ऐसे आशिक बनकर के दिखाओ कि सरकार आपकी रहनुमाई फरमाए। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा यार, बाप बेटे का नहीं होगा। वाकया उलमाए किराम बयान करते हैं, आप जानते हैं यार नबी ही काम आएंगे। जो नबी कब्र में काम आने वाला, हश्र में काम आने वाला, पैदा होते ही उम्मत को याद करने वाला, यार उस नबी को कैसे भूल जाते हो। दावा करते हो हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं। यार एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, आप ही की जबानी एक शेर पढ़ता हूँ कि अली वाले हैं अली की शान रखते हैं, अली वाले हैं अली की शान रखते हैं। हम अपने मुंह में दांत और जबान रखते हैं, सुभान अल्लाह तो हमको बोलना नहीं है, इस वजह से मुंह में गुटखा और पान रखते हैं। सुभान अल्लाह तो हमको बोलना नहीं है, इस वजह से मुंह में गुटखा और पान रखते हैं। सामने हो काजू या बादाम, फिर भी हम पान पर ही ध्यान रखते हैं। ये आपका तरीका है, ये आपकी बात है। बिला ताखीर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँ। अगर मैं ज़्यादा ही कुछ कहने लगूंगा, शेरो शायरी करने लगूंगा, तो जो लोग बचे हैं हो सकता है ये भी चले जाएं। इसलिए मैं बिला ताखीर मोहब्बत और अकीदत के साथ बाहर से आया हुआ वो मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी आवाज़ में वो कशिश है, इतनी प्यारी आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़, इतनी उम्दा आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये शायर अगर दरिया के किनारे खड़े होकर के नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि दरिया में जो मछलियाँ तैरा करती हैं, जो रहा करती हैं, वो रुक करके नबी की नात सुनने पर मजबूर हो जाएंगी। अगर ये शायर जंगल में खड़े होकर के, सहारा में खड़े होकर के नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जंगल में जो जानवर रहा करते हैं वो भी रुक करके नबी की नात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये शायर अगर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आसमान में जो परिंदे उड़ा करते हैं वो रुक करके नबी की नात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे और सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। बिला ताखीर में गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना तूते चमनिस्तान रजा हजरत मौलाना निसार रजा बरनापुरी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपनी अच्छी आवाज़ उम्दा आवाज़ से नातो मनक़बत के अशार गुनगुना कर हम सामिनो सामियात के क़ुलूब को मनोर मजल्ला फरमाए दिला बख्शे। उनके आने से कबल एक शेर में पढ़ता हूँ और आप देखें कि मदीना में अगर नात पढ़ दिया जाए तो मदीना के कबूतर भी सुभान अल्लाह बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आप यार मुल्का के सुन्नी मुसलमान हैं, आप अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब इस शेर पर आप खामोश न रहें, बोल कर दिखाएं। कफे अबू जहल में आए लोगों रहकर बोल देता है। आप सुने, नबी की शान भी इससे मुलाहजा फरमाएं और आप इस शेर को सुन करके खामोश न रहें, बोल करके दिखाएं। एडवांस में कहें मचल के सुभान अल्लाह। कफे अबू जहल में आए लोगों रहकर बोल देता है, रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है। कफे अबू जहल में आए लोगों रहकर बोल देता है, रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है। और नबी की नात पढ़कर देखिए शहर मदीना में अमा सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। नबी की नात पढ़कर देखिए शहर मदीना में सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। कभी भी कट नहीं सकती ज़बीउल्लाह की गर्दन, कभी भी कट नहीं सकती ज़बीउल्लाह की गर्दन, मियाँ खलीलुल्लाह के हाथों का खंजर बोल देता है। खलीलुल्लाह के हाथों का खंजर बोल देता है। जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसियों को मुस्तफ़ा का आस्ताना चाहिए, ये खजाना हर जगह क्यों लुटाना चाहिए। दोस्तों के काम आने का बस यही तरीका है कि दोस्तों को अपने कुछ नात सुनाना चाहिए। तार की तरह और गोद में लेकर सरकार को हलीमा ये बोली, गोद में लेकर सरकार को हलीमा ये बोली, कोई नहीं है आमिना के लाल की तरह। गोद में लेकर सरकार को हलीमा ये बोली, कोई नहीं है आमिना के लाल की तरह।
कोई नहीं है आमिना के लाल की तरह। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा प्यारा अंदाज, शेर व शायरी में भी दम था माशाअल्लाह। नबी की याद ताज़ा कर दी। और वाकई में जो आखिरी मक्ते से पहले इन्होंने शेर पढ़ा कि जो भी नबी का चेहरा देख लिया तो उसने सब कुछ उन पर कुर्बान कर दिया। तो सहाबा इकराम का यही हाल हुआ करता था कि नबी पर जान भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। अगर आजकल के लोग नबी को तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वाकई में अगर सच्चे आशिक रसूल, गुलाम रसूल आप बन जाएंगे तो हो सकता है ख्वाब में नबी के चेहरे की ज़ियारत नसीब हो जाए। हो सकता है कि ख्वाब में नबी के चेहरे की ज़ियारत आपको नसीब हो जाए, लेकिन पहले बन करके आप दिखाएं। महफिल से जब इतना कतराते हैं, भागते हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं यार, देखिए यहाँ मजमे में अगर आप बैठेंगे भीड़ भाड़ में तो आपको ठंडक भी नहीं लगेगी। लेकर आंखों में नूर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं, इश्को मस्ती में चूर बैठे हैं। नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए ये लोग जाके दूर बैठे हैं। नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए ये लोग जाकर दूर बैठे हैं। ऐसा ना करें आप। एक शायर साहब एक जगह नाज़ शरीफ पढ़ने गए, जैसे मौलाना निसार साहब भी पढ़ रहे थे माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज़, और लोगों ने इनाम इकराम से भी नवाजा, दादो तहसीन से भी नवाजा। तो शायर साहब को बार बार 10-10 का नोट लोग इनाम दे रहे थे। शायर साहब ने कहा यार कोई 100 का नोट क्यों नहीं दे रहा है। अब किसी ने 100 का नोट दे दिया, बड़े खुश हो गए, यार कितना अच्छा इलाका है, 100 का नोट भी दे दिए। अब उसके बाद मजमा खत्म हो गया, जलसा खत्म हो गया, लोग चले गए, एक बंदा वहीं बैठा रहा। शायर साहब ने उसको अपने करीब बुलाया, कहा यार क्यों बैठे हो, अगर मेरी नाज़ शरीफ आपको अच्छी लगी हो तो मेरा नंबर ले लो, कभी प्रोग्राम करवाना, मुझे बुला लेना। कहा यार शायर साहब बात ये नहीं है, बात यह है 100 मैंने आपको दिया था, 90 मुझे दे दो, मैं 10 आपको देना चाहता हूँ। उसी 90 के चक्कर में बैठा हूँ। शायर साहब ने कहा वाकई में यार इलाका ऐसा है कि सिर्फ 10 ही देंगे, है ना। तो आप ऐसा ना करें, आपने जो भी दिया है दुआ करता हूँ अल्लाह आपके पैसे को कबूल फरमाए, आपके इस देने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को, आपके जागने को, आपको आपके सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। बस एक शेर में पढ़ता हूँ कि जो भी नबी के नाम पर जानिसार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर वो पार करते हैं, अभी नहीं तो कभी हम भी जाएंगे तैबा, नबी के हुक्म का हम इंतजार करते हैं। मेरे करीब है गर्दिशो समल कर आना, खुदा नबी से नबी हमसे प्यार करते हैं। अब एक शेर इसी के मुतालिक मौलाना निसार साहब भी पढ़ रहे थे, कलाम आला हजरत। यकीन जाने यार कलाम आला हजरत तो सुन करके लोग तड़प जाएं तभी मजा आता है। समझ में आए ना आए, लेकिन सुभान अल्लाह बोल दिया करें, अपनी नेकियों में इजाफा कर लिया करें। बस ये मौलाना निसार साहब की ज़बानी एक शेर में पढ़ता हूँ कि पढ़ता हूँ मैं कलाम बरेली के शेर का। सुने आप, पढ़ता हूँ मैं कलाम बरेली के शेर का, अहमद रजा है नाम बरेली के शेर का। पढ़ता हूँ मैं कलाम बरेली के शेर का, अहमद रजा है नाम बरेली के शेर का। और अहमद रजा के बाद दुनिया में आजकल अरे अख्तर रजा है नाम बरेली के शेर का। अहमद रजा के बाद दुनिया में आजकल अख्तर रजा है नाम बरेली के शेर का। और अख्तर रजा के दुनिया से जाने के बाद अब असजद रजा है नाम बरेली के शेर का। असजद रजा है नाम बरेली के शेर का, असजद रजा है नाम बरेली के शेर का। इतनी अच्छी नात पढ़ी, बस उनके हवाले से मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे भी दिल का गुंचा खिला दीजिए हुजूर, तैबा की सुबह शाम दिखा दीजिए हुजूर। मेरे भी दिल का गुंचा खिला दीजिए हुजूर, तैबा की सुबह शाम दिखा दीजिए हुजूर। हर लम्हा निसार गुजारे तैबा की राहों में, अरे कुछ ऐसा जामे इश्क पिला दीजिए हुजूर, कुछ ऐसा जामे इश्क पिला दीजिए हुजूर, कुछ ऐसा जामे इश्क पिला दीजिए हुजूर। बड़ी तेजी के साथ मैं बदल की चाशनी को फिर बदल रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आप हजरात एक जो है अच्छा बयान समाप्त कर ले, जिनसे मेरी मुराद उम्दतुल खुतबा माहिर इल्म फन हज़रत मौलाना अरमान साहब कबिला है। बड़े अच्छे आलिम है माशाअल्लाह, और बड़ा अच्छा इल्म इनके अंदर मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं, अपना नायाब मुदल्लल खिताब फरमाकर हम सामिन सामियात के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं, जिला बख्शें। हजरत के आने से कबल एक शेर में पढ़ता हूँ और आपको देखता हूँ कि आपके अंदर थोड़ी बहुत बेदारी बची है कि वो भी चली गई है। एक शेर पहले ये पढ़ता हूँ कि याद नबी माँ सोए के देखो तनिक तनिक, याद नबी माँ खोए के देखो तनिक तनिक, पलकन का अपने धोए के देखो तनिक तनिक। और सब कीन करावा माटी न मिल जी तो कहो, जलसा माँ आए के सोए के देखो तनिक तनिक, जलसा में आए के सोए के देखो तनिक तनिक। आपको सोना नहीं है, बेदारी दिखानी है ना, बेदार रहें। अभी बहुत अच्छे अच्छे उलमाए किराम मौजूद हैं, आपको उनको भी समात करना है और बेदारी दिखाते रहेंगे यार तो मजा आ जाएगा, सुनने सुनाने का माहौल बन जाएगा। एडवांस में कह दे या रसूल अल्लाह, और कह दे सुभान अल्लाह, और कहें सुभान अल्लाह। एक शेर सुने आप, एक शेर सुने। न सोना है न चांदी है न दौलत का खजीना है, सुने आप, मजा आ जाएगा यार। बड़ा
प्यारा शेर दे रहा हूँ और नया शेर दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप कभी सुने नहीं होंगे, पहली बार मैं इस मिंबर से पहुंचा रहा हूँ आप तक। कहे मैं चल के सुभान अल्लाह। न सोना है न चांदी है न दौलत का खजीना है, न सोना है न चांदी है न दौलत का खजीना है, बहुत आराम है जब से मेरे दिल में मदीना है। न सोना है न चांदी है न दौलत का खजीना है, बहुत आराम है जब से मेरे दिल में मदीना है। और गुलाबो मुझको अंबर जिसके सदक़े में महकते हैं, अरे कसम अल्लाह की वो मेरे आका का पसीना है। गुलाबो मुझको अंबर जिसके सदक़े में महकते हैं, गुलाबो मुझको अंबर जिसके सदक़े में महकते हैं, कसम अल्लाह की वो मेरे आका का पसीना है, कसम अल्लाह की वो मेरे आका का पसीना है। जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद साहब कबिला नेपालगंज की बारगाह में अपनी गुलामी का रिजा पेश करूं। हुजरा वाला से गुजारिश करूं कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और मैं ये हजरत से न कहूं कि आप खिताब फरमाएं, बल्कि मैं ये कहूं कि हमारी आप इस्लाह फरमाएं। बस एक शेर पढ़ता हूं और मैं हजरत के हवाले करता हूं और देखता हूं कि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी अगर जिंदा दिली बची होगी तो आप हजरत का खिताब कायदे से समाप्त करेंगे। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। जो मुश्किलों में नबी को पुकार लेता है, सुने आप, बड़ी देर से प्रोग्राम हो रहा है, शरीर शाम से लेकर ईशा के बाद से अब तक के प्रोग्राम हो रहा है और नबी का जिक्र हो रहा है। यार वाकई में नबी का जिक्र हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ जन्नत की हवाएं आ रही हैं। जहाँ नबी का जिक्र हो यार रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। शेर मुलादा फरमाए, जो मुश्किलों में नबी को पुकार लेता है वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेता है। जो मुश्किलों में नबी को पुकार लेता है वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेता है और हवा में महकी हुई है बहश्त की खुशबू। अरे सुना है नबी का नाम कोई बार बार लेता है, हवा में महकी हुई है बहश्त की खुशबू। सुना है नबी का नाम कोई बार बार लेता है, सुना है नबी का नाम कोई बार बार लेता है। जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुल्का का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो नाम उनका जनाजन बोलता है तो गूंगा भी दनादन बोलता है। जो नाम उनका जनाजन बोलता है तो गूंगा भी दनादन बोलता है। और अकीदे पर कोई बोले या न बोले लेकिन सुन्नी टनाटन बोलता है। अकीदे पर कोई बोले या न बोले लेकिन सुन्नी टनाटन बोलता है, लेकिन सुन्नी टनाटन बोलता है। और कितनी खौफ खाती है हर बला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में। कह दो इन मरीजों से सबके सब चले आए, हर मरज की मिलती है जब दवा मदीने में। कह दो इन मरीजों से सबके सब चले जाएं, हर मरज की मिलती है जब दवा मदीने में। सीने पे अपने लिख लो गुलामे नबी हूं मैं, सीने पे अपने लिख लो गुलामे नबी हूं मैं, तुमसे तुम्हारी कब्र में पूछा ना जाएगा। सीने पे अपने लिख लो गुलामे नबी हूं मैं, तुमसे तुम्हारी कब्र में पूछा ना जाएगा। जैसे कि अभी आपके इमाम साहब बड़ी अच्छी सलाह फरमा रहे थे, जहाँ तक मेरा भी ख्याल है लोग दीगर महफिलों में जाते हैं जो वैसी महफिल होती है, वहाँ उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम भी नहीं होता है। चाहे किसी के ऊपर चढ़ करके सुने, चाहे बैठ कर सुने, चाहे खड़े होकर सुने, लेकिन सुन लेते हैं, रात भर रहते हैं। यहाँ यार नबी की महफिल में उनको दावत भी दी जाती है, उनको बुलाया भी जाता है, गली गली में पोस्टर चिपकाया जाता है और आगाह किया जाता है, ऐलान के जरिए से मदऊ किया जाता है, कुर्सियों का इंतजाम भी किया जाता है। फिर भी हमारे कौम का हाल ये है कि नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। यार कैसे हम कह रहे हैं कि कैसे नबी के आशिक और गुलाम हो, काहे झूठा दावा किया करते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है जो छोड़ने की बात कर रहे हो? यार झूठा दावा ना किया करो, दावा करो तो सच्चा करो, अकीदा आपका दुरुस्त होना चाहिए। एक शेर में पढ़ता हूँ, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, मुझको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, मुझको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, अरे तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के
मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो। तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए। और जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, जो जो भी करते हैं मेरे आका की बुराई, अरे उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हजरत तिलावत कलामुल्लाह से महफिल पाक का आगाज हुआ है और आपके इलाके की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों ने नातो मनकबत के अशार भी आप तक पहुंचाए हैं। मैं बिला ताखीर एक बेहतरीन आवाज से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। उससे पहले कुरान के हवाले से कुछ शेर में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो भी मौलाना साहब तिलावत कर रहे थे। बस मेरे जहन में एक शेर ये आ रहा था कि अल्लाह का फरमान भूल बैठे हैं, अल्लाह का फरमान भूल बैठे हैं, अपनी पहचान भूल बैठे हैं, और हश्र उनका बहुत बुरा होगा जो भी कुरान भूल बैठे हैं। हश्र उनका बहुत बुरा होगा जो भी कुरान भूल बैठे हैं। कुरान और साहिब कुरान जिंदाबाद, सारे जहां के हाफिजे कुरान जिंदाबाद, फारा से जो किया था वो ऐलान जिंदाबाद, मेरे रसूल पाक का फरमान जिंदाबाद, मेरे रसूल पाक का फरमान जिंदाबाद। और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, फरमान है वो जिसका वो रहमान चमकता है, फरमान है वो जिसका वो रहमान चमकता है। जो करता है कुरान की तिलावत हमेशा, ये सच है ये हक है वो इंसान चमकता है, ये सच है ये हक है वो इंसान चमकता है। बिला ताखीर अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ मद्दाह खैरुल अनाम मैं गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाह खैरुल अनाम अली जनाब हासिम रजा साहब से कोई माइक पर तशरीफ लाएं, अपनी अच्छी आवाज उम्दा आवाज से नातो मनकबत के अशार गुनगुना कर हम सामिनो सामियात के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए दिला बख्शें। उससे कबल मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दें, कह दे सुभान अल्लाह और कहें या रसूल अल्लाह। बस शेर में आप तक पहुँचा रहा हूँ, नबी के नाम पर जो जानिसार करते हैं। सुने आप, शेर अगर अच्छा लगेगा यार तो खामोश न रहिएगा। इस शेर पर मुझे दाद अगर मिल जाएगी तो मैं समझूंगा शेर मेरा कामयाब हो गया और मेरा पढ़ना मेरा बोलना भी कामयाब हो गया। कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे जो जानिसार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर वो पार करते हैं। नबी के नाम पे जो जानिसार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर वो पार करते हैं। और अभी नहीं तो कभी हम भी जाएंगे तैबा, अरे नबी के हुक्म का हम इंतजार करते हैं। तो कभी हम भी जाएंगे तैबा, अभी नहीं तो कभी हम भी जाएंगे तैबा, अभी नहीं तो कभी हम भी जाएंगे तैबा। लग रहा है कि इन्हीं को समझ में आता है। खैर कोई मसला नहीं है, बैंक तो मेरा खुल ही चुका है, खाता हो सकता है बैंक भी फुल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसको भी समझ में आ रहा है नबी के नाम पर वो दे रहे हैं नबी की सुन्नत समझकर। बस एक शेर में पढ़ रहा हूँ कि नबी के नाम पे जो जानिसार करते हैं, बगैर कश्ती समंदर वो पार करते हैं। अभी नहीं तो कभी हम भी जाएंगे तैबा, नबी के हुक्म का हम इंतजार करते हैं। और मेरे करीब आए गर्दिशो संभल कर आना, मेरे करीब आए गर्दिशो संभल कर आना। अरे खुदा नबी से नबी हमसे प्यार करते हैं, खुदा नबी से नबी हमसे प्यार करते हैं। इन्हीं शेर के साथ हाशिम साहब माइक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बा मुहम्मद